सो जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब यहाँ पे बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी 30% डाउन है, ऑलरेडी एक डेली के डाउन ट्रेंड में है। बट यहाँ पे आती है दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए अगले 2 महीने में काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप एक रिलीफ बाउंस देख रहे हो, अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे ट्रेंड स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, या फिर मार्केट में रोज़ बने हुए वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पे बात करेंगे फैक्ट्स एंड स्टैट्स की। सबसे बड़ी न्यूज़ जो आ रही है अभी यहाँ पे वो आ रही है कि बैंक ऑफ जापान यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाला है। तो अगर आपको इंटरेस्ट रेट हाइक से फ़र्क क्या पड़ेगा तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो जाके, क्योंकि मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, आपको और वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ पे ऐसा था कि पहले जो बैंक ऑफ जापान का रेट था, इंटरेस्ट रेट था, वो ज़ीरो था ऑलमोस्ट। अब वो बढ़ता जा रहा है। तो जहाँ वहाँ पे लेवरेज मिलती थी लोगों को, जो वहाँ पे विदाउट इंटरेस्ट मनी मिलता था, लोग फ्लो कर देते थे अदर एसेट क्लास में, या फिर बोल सकते हैं अदर मार्केट्स में, तो वो वहाँ पे वापस लिया जाएगा, जिससे मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। यहाँ पे साथ ही साथ उससे भी ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ जो मुझे लगती है पर्सनली, दैट इज़ MSTR, विच इज़ माइक्रो स्ट्रैटेजी, माइकल सेलर का जो कंपनी का स्टॉक है। ऐसा क्यों है वो मैं आपको समझाऊंगा। और यहाँ पे हम बात करेंगे बैंक ऑफ जापान रेट हाइक्स की ऑन चार्ट्स, बिकॉज हम ऑन चार्ट्स ही बात करते हैं, राइट। हम यहाँ पे कोई भी बात ऐसी नहीं करते जो हमारे समझ से बाहर हो, क्योंकि न्यूज़ की अगर आप बात करोगे तो न्यूज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, चार्ट्स को आप रीड कर सकते हो। MSTR का इशू हम पढ़ेंगे, चार्ट्स की बात करेंगे, शॉर्ट टर्म लेवल्स ऑन चार्ट्स ऑफ BTC, व्हाट आर द शॉर्ट टर्म लेवल्स। ईथ के इंपॉर्टेंट लेवल की बात करेंगे, जहाँ पे करंटली अभी ईथ है। अगर आप ऑल्ट कॉइन्स को देख रहे हो तो या तो आप टोटल टू एक्सक्लूडिंग स्टेबल कॉइन्स, टोटल टू एक्सक्लूडिंग स्टेबल कॉइन्स के अलावा टोटल 3 एक्सक्लूडिंग स्टेबल कॉइन्स देख सकते हो, या इथीरियम देख सकते हो। यहाँ पे आप बात करोगे अगर लर्निंग की, डेली लेवल्स एंड लॉजिक की, तो रोज़ अब वीडियो आएगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जाया करेगी। सो यहाँ पे आज से थोड़े टाइम पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने आपको एक लेवल बताया काफ़ी टाइम तक, भाई देखो 103 के, राइट, 103 के टूटा, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि भाई मैं यहाँ पे डिसीजन ले रहा हूँ, एंड माई डिसीजन इज सिंपल ऑन माई वैलिडेशन, कि मेरी वैलिडेशन यहाँ पे बुल मार्केट की चली गई है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, अब मैं वेट करूँ यहाँ पे 94,400 से लेके 85,200 का, जो कि वीकली का एरिया है, फिर वहाँ पे सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करूँ, वहाँ पे बाउंस कोशिश करूँ, और फिर वो टूट जाएगा तो क्या करूँ, मंथली पे चले जाऊँ, और यही अभी मार्केट में लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए डिसीजन लिया गया था मार्केट से एग्जिट करने का जब 103 के टूटा। और वहाँ से अगर आप ऑल्ट कॉइन्स को भी देखोगे तो 30 to 40% एवरेज में ऑल्ट कॉइन्स डाउन है, तो इसलिए ये डिसीजन सही रहा। और 103 के लेवल की इंपॉर्टेंस आपको इस वीडियो में पता लग जाएगी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सीधे सीधे बैंक ऑफ जापान की। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये पास्ट के 2 इंटरेस्ट रेट हाइक है बैंक ऑफ जापान की, ये बात आपको सब बता चुके हैं, बट एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं बता देता हूँ। ये जो 2 रेट कट आए थे, रेट हाइक आए थे ना जापान में, वो भाई एक अप ट्रेंड में थे। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन यहाँ पे डेली के लेवल के ऊपर था। यहाँ पे जब भी ये आए थे तो मैं बेरिश नहीं हुआ था, बट यहाँ पे मेरा लेवल टूट चुका ऑलरेडी 103 के। हम ऑलरेडी डेली के अंदर एक डाउन ट्रेंड में, वीकली के सपोर्ट पे बैठे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक कंसर्निंग चीज़ है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा मूव आ सकता है, बट इट इज़ इन द फेवर ऑफ द ट्रेंड। ट्रेंड क्या है? इट्स अ डाउन ट्रेंड। देखो, क्लियर चीज़ कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। आई नो एवरीवन वांट्स मार्केट टू गो अप, बट द ट्रेंड इज सिंपल एंड डाउन। आप यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूसली लोअर हाई स्प्रिंट हो रहे हैं, और अभी तो बिटकॉइन का जो प्राइस एक्शन चल रहा है वो इतना गंदा चल रहा है कि यहाँ पे जो डेली का एक लेवल था 102 के, वो 98 के, मैंने पास में बात करी ट्विटर पे, काफ़ी सारी अपनी फीलिंग्स पे वहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, तो आप फॉलो कर सकते हो, नीचे दिया गया लिंक। कि यहाँ पे इस एरिया में हर कोई सोच रहा था कि एक रिलीफ बाउंस आ जाए, तो भाई किसी का एरिया था कि यहाँ से शॉर्ट कर देंगे, किसी का एरिया था यहाँ पे ऑल्ट से हम निकल जाएंगे, बट वहाँ तक प्राइस आया ही नहीं। सो दिस इज शोइंग हाउ वीक इज BTC। अभी शॉर्ट टर्म के लेवल में आपको इस वीडियो में ही बता दूंगा। अब MSTR की बात करें ना अगर, तो MSTR का डिसीजन आना है, डिसीजन ये आना है कि नैस्डैक 100 से ये डीलिस्ट होगा कि नहीं होगा। नैस्डैक 100 से हटेगा, ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट से नहीं हटेगा। और यहाँ पे ये जो डिजिटल एसेट ट्रेजरी हम इसको बोल सकते हैं, DAT है, वो यहाँ पे अगर हट गई तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्राइस में स्पाइक आएगा नीचे। तो माइकल सेलर सर को क्या करना पड़ेगा कि बेचना पड़ेगा अपने BTC को, और वो पहले ही बोल चुका है कि मैं BTC बेचूंगा। उससे BTC खत्म नहीं होगा, बट उनके बेचने से मार्केट के सेंटिमेंट में काफ़ी इंपैक्ट पड़ेगा, लोगों के होप में काफ़ी इंपैक्ट पड़ेगा। और मुझे ये देख के अच्छा क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप देखोगे ना दोस्त, ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी यहाँ पे ऑलमोस्ट 67% डाउन है आज जब ये आप वीडियो देख रहे हो। ऑब्वियसली मैं सुबह 5:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको 8:30 मिलेगी, तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट रह सकता है, ये तो सेम ही रहेगा, बट बिटकॉइन के प्राइस में थोड़ा बहुत इंपैक्ट रह सकता है। और अभी ये क्या कर रहा है, आफ्टर सच अ बिग डाउन ट्रेंड, आफ्टर सच अ बिग डाउन साइड मूव, वॉट इट इज़ डूइंग इज कि यहाँ पे ये 4 आवर के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा, 4 आवर में ट्रेंड सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही ट्वीट डाला था कि भाई साहब, अगर आप देख रहे हो क्रिप्टो मार्केट को और इस न्यूज़ के बारे में कंसर्न हो,
तो आप न्यूज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट आप चार्ट देख के बता सकते हो कि न्यूज़ आएगी आपके फेवर में कि नहीं आएगी। अगर ये डाउन ट्रेंड में ही चलता रहेगा तो मतलब न्यूज़ आपके फेवर में नहीं आएगी, क्योंकि न्यूज़ से प्राइस नहीं चलता। प्राइस के बाद आप देख लेना, कभी भी नोटिस कर लेना कि कभी भी कोई अच्छी न्यूज़ आनी होती है तो प्राइस पहले ही रिएक्ट कर जाता है, पहले ही। जैसे अभी आप देख सकते हो रेट कट हुआ तो उससे पहले ही प्राइस इन हो चुकी थी चीज़ें, राइट। तो उसको एक अप ट्रेंड में आ जाना चाहिए था। यहाँ पे बात करेंगे हम छोटे टाइम फ्रेम में लेवल्स की, तो बिटकॉइन के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। 4 आवर में आ जाते हैं, 4 आवर में आ जाते हैं। ये ना एक सपोर्ट था संडे का। संडे को हमेशा हमें दिखता है कि भाई संडे को बीटीसी कभी कभी प्राइस अप चला जाता है, यहाँ नहीं हुआ। ये 4 आवर का सपोर्ट टूट गया। अब हम कहाँ आ गए भाई, डेली के एक सपोर्ट पे आ गए, यहाँ पे, ठीक है ना। डेली की एक सपोर्ट, पहली बात तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था प्राइस को। ये एक राइजिंग वेज चैनल था जिसको तोड़ दिया बीटीसी ने, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्यूट सा रेजिस्टेंस है। क्यूट रेजिस्टेंस ऑब्वियसली क्यूट ही होता है, क्योंकि क्यूट क्या होता है, छोटे टाइम फ्रेम का 4 आवर का रेजिस्टेंस है ये एरिया, ठीक है। इसको आप मार्क कर सकते हो। बीटीसी को 4 आवर के अंदर अप ट्रेंड में जाने के लिए दोबारा इसको तोड़ना पड़ेगा, जिसका अपर साइड देख लो आप सीधे सीधे 90,063, एंड नीचे वाला जो साइड है इस चैनल का वो है 89,497 में। भी आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो इस एरिया पे आ चुका होगा, या हो सकता है इसके ऊपर भी होवर कर रहा हो। तो होवर करने से कुछ नहीं होगा, इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा ऐसे करके। फिर अगर ऐसा जाता है तो गुड फॉर अस, एल्स अगर यहाँ पे क्यूट रेजिस्टेंस है, बीटीसी बार बार टक्कर खा के नीचे आ रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई छोटे टाइम फ्रेम में ही स्ट्रेंथ नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम से तो बड़े टाइम फ्रेम में स्ट्रेंथ जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल क्या है, ये है बीटीसी का 85,392 टू 83,000। ये नहीं टूटना चाहिए बीटीसी के लिए। ये टूटेगा तो बीटीसी, मैं आपको बताता हूँ अपने लेवल्स, आपको सुन के तो अच्छा नहीं लगे, मैक्रो लेवल बता देता हूँ। क्योंकि मेरे हिसाब से वैसे तो देखा जाए तो इसके नीचे ही क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए वीकली की, विच इज़ दिस लेवल 85,800, ठीक है। इसके नीचे वीकली क्लोजिंग होती है तो सीधे सीधे आप मान के चलो कि बीटीसी आपको 63,000 पे दिखेगा। आई नो कि यहाँ पे भी एरिया है 65,000 70,000 पे, बट आप देखोगे अगर चार्ट को, ठीक है ना, ये तो ऑब्वियसली हमने फिब बेसिस से निकाले हुए सपोर्ट, बट यहाँ से ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा बीटीसी को। यू हैव टू एग्री, राइट। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना। पहली बात तो डाउन ट्रेंड है, जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता डोंट थिंक कि ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, देख लेंगे, हो जाएगा, इज ऑल द मिथ, है ना। अब काफ़ी सारे लोगों को समझ आ गया होगा कि 103 पे के वो डिसीजन क्यों लिया गया था। काफ़ी ज़्यादा हेट मिली थी वहाँ पे कि आप फेयरफुल हो गए हो, यू आर सेलिंग इन टू द फियर। बट मेरे भाई, जब से मैंने बेचा है मैं टेंशन फ्री हूँ, और जिन्होंने नहीं बेचा वो सिर्फ वेट कर रहे हैं। तो आपको ये छोटा सा एक रेजिस्टेंस ध्यान में रखना है, और यहाँ से रेजिस्टेंस ले जाता है बीटीसी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा तो नहीं रहेगा। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, डेली का मोमेंटम, डेली का मोमेंटम क्या कहता है। अगर आप देखोगे, हम हटा देते हैं सारी चीज़ों को, अगर आप स्टोकेस्टिक आरएसआई को देखोगे तो स्टोकेस्टिक आरएसआई की एक क्वालिटी है कि मूव पूरा करेगी। अब इसने कुछ मूव करा ही नहीं, तो ये दिखा रहा है कि नीचे की साइड हमारे पास कितना मोमेंटम बचा है, हमारे पास अच्छा खासा मोमेंटम बचा है। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग साइड ट्रेडिंग की अगर बात करूँ तो देखना पसंद नहीं करूँगा। ऑब्वियसली अभी तो मैं बीटीसी का आपको बोला, ये लेवल टूटता ना तो कुछ बात होती, ये लेवल टूटता। और काफ़ी सारे लोगों का प्लान था कि यहाँ पे भाई हम थोड़ा बहुत एग्जिट करेंगे, या फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे, जो भी प्लान रहा होगा, वहाँ तक बीटीसी गया नहीं। ईद की बात करें अगर, देखो छोटी सी वीडियो बनाऊंगा और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूंगा। ईद की बात करें तो मैंने आपको पास्ट वीडियोस में बताया था, अगर मुझे ऑल्ट कॉइन्स पे ध्यान ही देना होगा फॉर अ ट्रेड तो मैं ईथ पे ध्यान दूंगा। क्यों? क्योंकि ईथ पास था एक ब्रेकआउट के। ब्रेकआउट कब होता है? जब इसके ऊपर सस्टेन होता है, तब तक रेजिस्टेंस है। ये एग्जैक्ट लेवल से रेजिस्टेंस ले गया, नीचे आ गया। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, सपोर्ट आपको मार्क करना चाहिए। ये जो रेड बॉक्स दिख रहा है आपको, वाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। पहली बात तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी आपको सपोर्ट दिख रहा है, उसको भी इग्नोर कर दोगे अगर, तो यहाँ पे इसके ऊपर ही जब सस्टेन करेगा तो ही तो एक हायर लो बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान दो ईथ पे, ठीक है। दिस इज अ गुड एरिया 3122 टू 3024, दिस इज अ वेरी गुड सपोर्ट एरिया। बट ईथ में भी सेम ही प्रॉब्लम है कि भाई साहब मोमेंटम के पास गैप बहुत ज़्यादा है नीचे जाने के लिए, विच इज़ नॉट गुड। सो एनीवेज, यहाँ पे ईथ का अगर ये एरिया टूट जाता है तो विच इज़ वेरी बैड। एंड यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता तो मैंने ब्रेकआउट की एक चीज़ देखी है खासकर, ठीक है। अगर एक बार रेजिस्टेंस से कोई चीज़ रिजेक्ट होती है और दोबारा जब जाती है ना तो जाती है अच्छे तरीके से, तो अच्छा ही सेटअप है, बस इसको होल्ड करना चाहिए। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, ये सब चीज़ें डिसाइड करेगा हमारा बीटीसी। तो बीटीसी पे आप खास ध्यान दो, उसके बाद ईथ पे ध्यान देना। बाउंस आ रहा है इस एरिया से, वेरी नाइस। बट माय फ्रेंड, हमें यहाँ पे 4 आवर का ट्रेंड तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डेली का ट्रेंड जो है वो डाउन है। और ज़्यादा लेवल्स आपको मैं डेली बेसिस पे देता रहूँगा, जो भी न्यूज़ आएगी उसके बारे में हम बात करेंगे। और ऑल्ट कॉइन्स में भी आप हलचल अगर देखना चाहते हो तो ईद को देख लो,
टोटल टू को देख लो, टोटल टू वैसे मैं डिस्कस नहीं करने वाला था बट मैं कर लेता हूँ इस वीडियो में ताकि आपके काम आ जाए। यहाँ पे हमने चार्ट ऑलरेडी ही बना रखा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी दिख ही रही है ना डाउन ट्रेंड में, अभी तो ट्रेंड ही नहीं शिफ्ट हुआ, इसका ट्रेंड काफ़ी ऊपर शिफ्ट होगा, 1.1 ट्रिलियन के ऊपर शिफ्ट होगा। तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, एक्सक्लूडिंग स्टेबल कॉइन्स है ये। तो मार्केट में इस टाइम पेशेंस रखने वाली बात है। मैं अपना डिसीजन बहुत टाइम पहले ही ले चुका हूँ 103 के पे, और अब लोग आपको क्या बोल रहे हैं 103 के आएगा तो लोड ऑफ कर लेना। तो वहाँ पे डिसीजन सही रहा। एंड मुझे ये बैंक ऑफ जापान वाली न्यूज़ से ज़्यादा कंसर्निंग न्यूज़ लगती है माइकल सेलर की, क्योंकि चार्ट ऐसा कह रहा है मेरे भाई, चार्ट ऐसा कह रहा है कि सही नहीं लग रहा है। तो इस चीज़ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, विदाउट एनी होपियम, यानी कि विदाउट ये सोचे कि अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो सकता है, हो क्या रहा है उस पर ध्यान दो, अभी अच्छा नहीं हो रहा है, चार्ट पे ध्यान दो। तो मिलेंगे दोबारा विद अगेन अ न्यू वीडियो, न्यू लेवल्स एंड न्यू एनालिसिस ऑन द ब्लॉक व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक इट। मिलते हैं, सी यू अगेन। डोंट ट्राई टू ट्रेड वॉट यू कांट सी। जो आपको दिख नहीं रहा चार्ट पे उसको ट्रेड मत करो। मैं आपको बता रहा हूँ जो दिख रहा है उसके साथ साथ चलोगे तो आपका एक विनिंग सिचुएशन बनेगा। 103 के का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट था आज आपको समझ आ रहा होगा। इतना टाइम हो गया है टूटे हुए, रिक्लेम नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे डिसीजन इसलिए बनाया गया था। अगला डिसीजन जो बनाया जाएगा वो आपके साथ शेयर करा जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोबारा, टेक केयर।